देखो जरा, जिला 10 में हमारा अगला जिला है फलोदी। स्थापना इसकी 7 अगस्त 2023 को सीएम गहलोत द्वारा की गई। जोधपुर व जैसलमेर जिले को पुनर्गठन करके नया जिला फलोदी बनाया गया। 2 जिलों को अलग करके बनाया गया था। कुछ तहसील इससे ली गई, कुछ इससे ली गई। टोटल 8 तहसील है, फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, कंटियाली और बापिरनी। इन 8 तहसीलों को मिलाकर के फलोदी जिला बनाया गया। फलोदी का इतिहास, संस्कृत शिलालेखों में इस नगर का प्राचीन नाम, फलोदी का प्राचीन नाम फलवर्तिका और विजयनगर, 2 नाम मिलते हैं इसके प्राचीन नाम। और अधिकांश विजयपुर, और अधिकांश पूछा भी जाता है कि किस शहर का प्राचीन नाम आते हैं, जैसे जालोर या जाबालीपुर था, है ना, वैसे अकॉर्डिंग सबके नाम प्राचीन नाम पूछे भी जाता है अधिकांश। यह नगर राव राजा के पुत्र नरा ने बसाया था। फलोदी का स्थापना राव राजा के पुत्र का नाम नरा था, उसने बसाया था। और फिर 1615 में जहांगीर ने फलोदी को राजा सूर सिंह को दे दिया था। जहांगीर के जब अधीन आया इस शहर, तो फिर उन्होंने सूर सिंह उसका एक काम करने वाला, उसके सामने काम में नौकर था उसका, उसको ये मंत्री उसको सौंप दिया था उसका। भौगोलिक, इसका पड़ोसी जिले 4 लगते हैं, जोधपुर, ग्रामीण, जैसलमेर, दोनों अक्सर अलग हुआ है, और बीकानेर और नागौर भी इसके पड़ोसी जिले लगते हैं। फिर जलवायु वहाँ कैसी है? शुष्क, रेगिस्तान है, शुष्क होगा, रेगिस्तान इलाका है पूरा। वनस्पति झाड़ीदार और कांटेदार वनस्पति, क्यों हरियाली तो होती नहीं है, रेगिस्तान में तो हरियाली होगी नहीं होगा, केवल खेजड़ी और बबूल के पेड़ होते हैं, वो रूखे सूखे। फिर यहाँ की झीलें, फलोदी झील है, खारे पानी की झील है, फलोदी में स्थित है। और बाप झील है, यह भी खारे पानी की झील है, जो बाप तहसील में स्थित है। बाप क्या है? ब्लॉक है ना, तहसील का नाम भी देख लो। गांव को कह सकते हैं मैं कौन हूँ, है ना। देखो जरा, खींचन प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य जिसका कि सरकार ने, किसी संस्था ने नहीं बनाया, तो एक नेचुरल तौर पर बना हुआ है। खींचन फलोदी के स्थित गांव का नाम है, गांव में बना है स्थित। ये प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य जो कुर्जा पक्षियों के लिए प्रवास स्थल है। कुर्जा पक्षी अधिक मात्रा में होते हैं। लौड़िया गांव, फलोदी जिले में लौड़िया गांव को न्यू अमेरिका कहा जाता है, जो न्यू अमेरिका लेटेस्ट है। सवाल आप करंट सवाल है तो पूछ सकता है ना। बर्डला सोलर पार्क, ये ना सोलर सिस्टम आपको पता है जोधपुर में लगाया गया था। अब फलोदी जिला कहते हैं, फलोदी हो गया जिला। फलोदी में सोलर पार्क सिस्टम लगाया गया, वहां उसको नाम दिया गया बर्डला सोलर पार्क। बर्डला है वो फलोदी में स्थित है, जहां पर टोटल कितना मेगावाट और दिया गया, तो 2245 मेगावाट। और कितने चरणों में देंगे? 4 चरणों में। यानी पहला चरण 65 मेगावाट का शुरुआत है। कंपनी कौन सी थी? आस्थान सोलर डेवलपमेंट कंपनी, जो आज आरईसी की सहायक कंपनी है। कोई कंपनी है, इसकी सहायक कंपनी के तौर पर ये कंपनी काम करती है, राजस्थान वाली। दूसरे फेज में 680 मेगावाट दिए गए, जिसमें यही कंपनी काम करती है, आस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, और ये इसकी जो सहायक कंपनी उसी में ही काम करती है। तीसरे चरण में 1000 मेगावाट दिए जाते हैं। आईआर और एफएस एनर्जी और राज्य सरकार की जॉइंट वेंचर कंपनी, सौर ऊर्जा कंपनी, ये सब कंपनियां मिलके वो ये काम चला रही है, ऊर्जा संचालित कर रही है। और लास्ट चरण में 500 मेगावाट पार्क मेसर्स अडानी कंपनी, रिन्यूएबल पार्क राजस्थान लिमिटेड, ये पूरी कंपनी के नाम, ये कंपनी एक, और मेसर्स अडानी कंपनी राज्य सरकार के मध्य एक जेबीसी है। जेबीसी जापान विक्टर कंपनी, जापान की भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जापान को पता है, जापान ने बहुत कुछ बना लिया है। जापान जोन कौन सा होता? एक हमने पढ़ा था जापान जोन, किस जिले में पढ़ा था बताओ? देखो यार, फलोदी दुर्ग का निर्माण पहला है हमारा सांस्कृतिक स्थापत्य परिदृश्य में फलोदी दुर्ग। फलोदी दुर्ग का निर्माण है वो राठौड़ शासक राव सुजा के काल में हुआ था। जब हुआ था तो शासन था वो राव सुजा का चल रहा था। लटियाल माता का मंदिर, यह मंदिर फलोदी में स्थित है। लटियाल माता कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी कही जाती हैं, और लटियाल माता को खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहा जाता है। अब आता है हमारे लोक देवता पापू जी, जिसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है ना, कैसे सुन के कोई स्टोरी याद कर दी हमने। इनका जन्म फलोदी के कोड़ू गांव हुआ था, कहते भी है कोड़ू मंड में पापू जन्म हुआ था। और इनको भगवान लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पापू जी को। घोड़ी का नाम विजेसर काल भी, जब देवल के वहां रख देते हैं ना घोड़ी को,
है ना, तब वहां जाते हैं देवल चारणी के घर कि मेरी बहू कैसे गाली वापस, तो चारणी मना कर देती है कि उन्हें जो थे उनके रिश्तेदारी, वो कहता था कि ये तो घोड़ी हमें लेनी है। अब इनको उपनाम देखिए, ऊँटों के देवता कहते हैं इसको, गौरक्षक देवता कहते हैं, है ना। ऊँटों के देवता यही है बाबू जी, गौरक्षक, क्योंकि एक शादी में उठ के वो गवा के रक्षा के लिए चले गए थे। प्लेग रोग निवारक, प्लेग रोग निवारक देवता भी इनको कहा जाता है, और सरा रोग के निवारक देवता भी इनको कहा जाता है। चार इसके इनके उपनाम हैं। नायिका रेबारी जाति के लोग इनको अपना प्रमुख देवता मानते हैं। ये अधिकांश जो है नायिकी जाति के लोग इनकी विशेष पूजा करते हैं। फिर आता है मेहाजी मंगलिया जी। मेहाजी मंगलिया जी, इनका जन्म फलोदी के पापिंडी तहसील में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं, इसको चांस बनते हैं। इनके घोड़े का नाम किरीट काबरा था। मेहाजी अधिकांश देखो, तेजा जी के पता है लीलन है, गोगा जी का पता है नीला घोड़ा, नीला नीला तो लीला कहते हैं, लीला घोड़ा है ना। और अब इनका तो कि बाबू जी का केसर कालवी, और मेहा जी का याद रखना है किरीट काबरा। इनका मेला भाद्र कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष कौन सा होता है था ना, अमावस्या के पहले आता है। मेहा जी के राव चुंडा के समकाल थे, समकाल में राव चुंडा के समय के थे ये। फलोदी में गोमट ऊंट प्रजाति पाई जाती है। बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध ऊंट की कौन सी प्रजाति है, वो है जो केवल बोझ ढोने में फेमस है। बोझ कौन सी प्रजाति ज्यादा से ज्यादा बोझ ले चल सकते हैं, वो है गोमट ऊंट प्रजाति, जो बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे, मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। बाणासुर के शहीद, बाणासुर उनका गांव था, के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह, जन्म 1 सितंबर 1924 को फलोदी के बाणासुर गांव में हुआ था। मृत्यु इनकी 18 नवंबर 1962 को 1962 के भारत चीन युद्ध में हुई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध में वो एक सैनिक के तौर पर थे, और वहां उनकी मौत हो गई थी, और मरने के बाद इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अंडमान निकोबार के INAN 225 द्वीप को मेजर शैतान सिंह द्वीप के नाम से लगाया। वहां पर एक INAN 225 द्वीप है, छोटे छोटे, उन द्वीप को है मेजर शैतान सिंह का नाम दे दिया गया। प्रथम जिला कलेक्टर जसवीर सिंह संधू रहे हैं, और प्रथम SP है वो विनीत कुमार बंसल है। इस प्रकार से फलोदी जिला आपका घूम गए पूरे इतिहास भूगोल सब में। अब नेक्स्ट अगला जिला जोधपुर ग्रामीण, अभी नया बना, तो स्थापना क्या होगी अजित सिंह? नए जिलों की स्थापना कितने कब हुई? 7 अगस्त 2023 में मसूद बना। अब तो याद हुआ, नए जिले कितने बने? 18 कितने बने? वर्तमान में 50 है। वर्तमान 50 है। नए कितने बने? नए का पता नहीं क्यों? इतने जिले पड़ रहे हैं, नए तो पूरे होने को आए। अब कल परसों नए पूरे हो जाएंगे। 17 कितने हैं? 33 पहले थे, पहले 32 थे, फिर प्रतापगढ़ बनाया, और अब 33 हुए, और 17 अब बनाए, और 3 पेंडिंग में है। ठीक है, चलो इन पेंडिंग में से 53 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, फिलहाल वर्तमान 50 है, और आगे कभी भी हो सकते हैं। स्थापना 7 अगस्त 2023 को CM अशोक गहलोत द्वारा। जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर जो नया जिला जोधपुर ग्रामीण बनाया गया। जोधपुर कितने टुकड़े हो गए देख लो, फलोदी में भी आ गया, आधा इसमें आ गया, और जोधपुर खुद में नहीं है, अभी और आएगा। यहाँ कुल तहसीलें 15 हैं, उपखंड 10 हैं। इतिहास इसका मंडोर पहला, प्राचीन नाम मंडोर का मांडवीपुर था, जहां ऐसा कहा जाता है कि रावण ने यहाँ शादी की थी। इतिहास बताता है मैं, इसलिए यहाँ पर रावण चौरी है। रावण नगर का निर्माण कराया था राजा मंदोदर ने। राजा मंदोदर की पुत्री थी मंदोदरी, और राजा मंदोदरी जो रानी वो राजकुमारी थी मंदोदरी, वो रावण की शादी की थी इसने। तो रावण का ससुराल भी है ना, हम रावण के ससुराल वाले माने जाते हैं। यहाँ मांडवपुर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मांडवी ऋषि का एक
आश्रम था इसलिए इसको मांडवपुर कहते थे, और मांडवपुर के बाद नाम में कालांतर में हुआ है वो मंडोर हो गया। याद रखना, रावण चौरी ये इंपोर्टेंट बनता है। रावण चौरी आपको पता है, रावण चौरी का मोटी थी है ना, मंडोर में। मंडोर है वो जोधपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट मानने लगे आप। ओसिया भी यहाँ इसी बात है। राजस्थान का भुवनेश्वर है ना, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओसिया को। ओसिया जैन साहित्य इसको उपदेश उपकेश पट्टन के नाम से जानते हैं जैन साहित्य के लोग। ओस वालों की उद्गम स्थली थी, मतलब ओस वालों की कुलदेवी कहते, इसलिए उसको ओसिया नाम रखा गया था। राजस्थान में अब तक प्राचीनतम जैन मंदिर, राजस्थान अब तक का प्राचीनतम जैन मंदिर, यानी वर्तमान में कहे तो सबसे जैन मंदिर है वर्तमान सबसे प्राचीनतम है वो है महावीर का मंदिर ओसिया में। सच्चाई माता मंदिर कहाँ है? ओसिया में। राजस्थान का ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर, ध्यान रखना ब्लैक पैगोडा क्या है? सूर्य मंदिर ओसिया को कहते हैं। और बिलाडा सब जानते हो, हमारे यहाँ से बहुत नजदीक पड़ता है बिलाडा। वहाँ अधिकांश है वो आई माता के मंदिर से के लोग जाते हैं। आई माता का मंदिर है और राजा बलि ने शहर की स्थापना की। इस बिलाडा नगर को बसाया था राजा बलि ने। चलिए नेक्स्ट भौगोलिक परिदृश्य में इतिहास इसका हो गया। भौगोलिक परिदृश्य इसका पड़ोसी जिले साथ लगते हैं, नागौर, पाली, ब्यावर, जोधपुर, बलौदी, बालोतरा और जैसलमेर इसके पड़ोसी लोग हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? क्यों है? रेगिस्तान इलाका है। वनस्पति अधिकांश खिचड़ी, बबूल और कैर ही होते हैं, जिनको हरे भरे होते नहीं पौधे पेड़ है। तो फिर नदियाँ, वहाँ से लूणी नदी गुजरती है, जोजरी नदी, पांडी नदी और मीठड़ी नदी, 4 नदियाँ इससे गुजरती हैं। फिर पहला आता है जसवंत सागर बांध, जिसको पिचिया का बांध कहते हैं। ये बिलाडा के पास ही पड़ता है इधर, आप कभी गए भी होगे उधर शायद। आई बिलाडा जाते ना आसपास पिचिया गांव आता है, हाँ पिचिया आता है इधर, यही गांव वहीं से है। जसवंत सिंह प्रथम द्वारा 1892 में बनाया गया था इसको, और ये बांध है वो लूनी नदी पर बनाया गया ताकि इसे बिलाडा को जल मिल सके। बिलाडा की जल पूर्ति के लिए नदी पर बांध बनाया गया। जसवंत सिंह ने बनाया था 1892 में। धवाडोली वन्यजीव अभयारण्य, धवाडोली उधर आता है जब बाढ़ में पाला जाता है, जैसे जोधपुर से सीधा निकलता है पर बालोतरा वगैरह उधर पड़ता है। ये जोधपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ ये है काले हिरण के लिए चीतल, सांभर और मेन रूप से यहाँ पे रेगिस्तान चूहे होते हैं, रेगिस्तान लगा ना उसके लिए जाना जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में जोधपुर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ क्या सिस्टम यही लगाए गए है ना। फिर देश का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेश्वर जोधपुर में लगा था। यहाँ लगा देश का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेश्वर में लगा था, जोधपुर जिले में पड़ती है इसलिए। खारिया खंगार, क्या है खारिया खंगार? देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना, ये भी इंपोर्टेंट बनता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है वो खारिया खंगार में है। और अश्व प्रजनन केंद्र है वो बिलाडा में है ना, जहाँ घोड़े अपना बच्चे जन्म देते ना, केंद्र बनाया गया इसका। अधिकांश वहाँ है जो अश्व प्रजनन केंद्र है वो बिलाडा जोधपुर बनाया गया है। चलिए आगे, अब भौगोलिक सांस्कृतिक में आइए। चलिए सांस्कृतिक परिदृश्य इसका पहला है सच्चाई माता मंदिर। निर्माण किसने करवाया था? उल्पल देव परमार द्वारा 11वीं सदी में निर्माण कराया गया था। उल्पल देव ने करवाया था और परमार प्रतिष्ठा वो। इसके उपनाम ओसिया माता भी कहते हैं, महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं और सच्चाई माता भी कहते हैं। ओस वालों की कुलदेवी रही है। फिर आता है बर्डली के भैरूजी, निर्माण करवाया था मारवाड़ के राठौर वंश संस्थापक राव सिंह द्वारा। राव सिंह ने बर्डली भैरूजी का मंदिर निर्माण करवाया था। मुख्य गर्भगृह में भैरूजी और काली माता की मनुष्यकार मूर्ति है, मनुष्य के आकार की यहाँ उसमें मूर्ति स्थापित है बर्डली भैरूजी की। ये आई माता पुराना चैप्टर आ गया। जन्मस्थान मालवा में हुआ था। पिता का नाम भिक्खा डाबी। ये कौन हुई? टीना डाबी? कुछ नहीं, भिक्खा डाबी बस भिक्खा डाबी है, मैंने कहा इनकी बेटी है। नहीं अरे ऐसा नहीं है, कैसे मजाक करता हूँ। इंजीनियर की बेटी है। जन्मस्थान मालवा, पिता का नाम भिक्खा डाबी था। उनका बचपन का नाम जीजीबाई, बचपन को जीजीबाई के नाम से जानते थे। सील जाति की कुलदेवी हैं ये। आई माता सील समुदाय के लोग ज्यादा पूछते हैं। सील जाति के लोग आई माता का मंदिर को दरगाह कहते हैं। आप जानते हैं दरगाह आएंगे,
इतिहास बताता है। बटेर इसको कहते हैं जहाँ मूर्ति नहीं होती वहाँ तस्वीर होती है। तस्वीर बने बने अब तो मर्जी आगे चला सकते हैं, सब पंच अपने अलग बैठते हैं। अभी क्या होता है, पंच देकर एक पंच अगर सभा में बैठे, पंच आने से पहले कुछ काम कर दिया तो पंच अलग लेडी बना देते, बटेर अलग ही बना देते, हमारी यही रहेगी। बिलाड़ा में तो तस्वीर है तो है ना, बटेर में अगर मूर्ति है तो है मंदिर है वहां मूर्ति होगी, और बटेर होगी वहां तस्वीर होगी, है ना। सिर्फ साथी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आईपंथी आई माता के 11 नियम बनाए गए थे, है 11 नियम, 11 डोरापंथी, जिसको 11 पंथी डोरापंथी कहते हैं। आई माता के मंदिर में अखंड दीपक जलता है जिसकी जोत से टपकता है। लाइव देखा होगा आपने तो, देखा है इन्हें तो, जब ले लिखोगा हमने हम अभी तक नहीं गए, हमने कभी नहीं देखा, तुम प्लान बनाए कभी इधर लेके जाएंगे हम सबको। साइड बड़े में टपके थे 150। हां सर हमारे यहां पे टपकता ज्योति वहां से हमारे यहां पे टपकता है। यहां से लगी हुई है, बड़े से बिलाड़ा से लगी, बिलाड़ा से लगी हुई। चलो ठीक है, अच्छी बात है। माता के थान को बटेर कहते हैं, जहां मूर्ति नहीं होती है वहां उसको बटेर कहेंगे हम। गुर्जर जाति के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं करते, उनको वहां प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है ये दोनों बताएंगे अभी बाद में, ठीक है। नहीं पता आपको, हमारा बटेर है नहीं आपने कभी सोचा नहीं इसमें, अभी आपने ये बात आपको पता ही नहीं था तो सब पता थी, पर रीजन को ऐसा तो कोई होता नहीं है कि रीजन क्या नहीं है, रीजन नहीं पता। यूं तो करता ही नहीं अपन कौन करते थे। अदर कास्ट आ जाती है, हां है ना, वो नहीं आते। इसका कोई कोई रीजन होगा, पता करना आज, पता करना आज कि क्यों नहीं आते, कोई तो कारण रहा होगा, है ना। चलिए आगे। नेक्स्ट, रावण मंदिर। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है वो मंडोर में स्थित है, क्योंकि ससुराल है। ससुराल में दामाद जी को तो कुछ लाख रुपए पड़े आते हैं, है ना। 903 मेला, ये मेला बिलाड़ा बाणगंगा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अमावस्या को पड़ता है। 903 मेला ध्यान रखना, बिलाड़ा में पड़ता है, इंपोर्टेंट है। रावण मेला तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि रावण की शादी कहाँ हुई, मंडोर में। रावण की शादी हुई तो चौधरी भी कहाँ है, मंडोर में, ऐसे याद करनी है। फिर कापरडा मेला, कापरडा मेला बिलाड़ा तहसील के प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। यहाँ पार्श्वनाथ जी का मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, जिसे 1603 से 21 ईस्वी के दौरान बनाया गया था। नाग पंचमी मेला मंडोर में पड़ता है ना। अधिकांश मंदिर भी वहाँ बहुत है मंडोर में, आप गए कभी? एक बार जा। अधिकांश इतने मंदिर है, एंटर तब से लगा घूमते रहो मंदिरों में, 10-10 घंटे अलग ले जाओगे, चलो नाचते नहीं गेट पे खुलेगी, चटा को करो। वीरपुरी मेला, वीरपुरी अधिकांश बहुत माना जाता है, क्या त्योहार होता है शायद, भाई बहनों का त्योहार होता है ना, बहन भाई के लिए उपवास करती है। हाँ, वीरपुरी भाई दूज ने मंडोर में मेला पड़ता है, वीर दूज है ना, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को। खेजड़ी वृक्ष मेला, ये तो आपको पता ही है कि वो आंदोलन हुआ था, है ना, अमृता देवी वाला। तो जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, भाद्र शुक्ल दशमी को मेला लगता है, और यहाँ पर खिजड़ी शहीद स्मारक भी बना दिया गया है। पालगांव, पालगांव पड़ता है जोधपुर के, जोधपुर से एक चौराहा है बाल रोड, वहां से दक्षिण दिशा की ओर। राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी पालगांव, ध्यान रखना। इसे शिल्प ग्राम भी कहा जाता है, शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया। और सबसे करंट जी के अधिकांश या पूछ सकता है एग्जाम में कि राजीव गांधी खेल जो ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, इसका शुभारंभ किस गांव से हुआ, तो पाल गांव से हुआ। किसने किया? अशोक गहलोत ने किया। ये याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, ताजा चीज है, पूछ सकता है ना। कोरोना के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, उसपे से कोई सवाल उठा सकता है करंट अफेयर के तौर पर। कोरोना के बारे में कोई डिटेल हो तो देख लेना, वैक्सीन आई, क्या नाम रहा वैक्सीन का वगैरह। आप अगर आएगा से बताऊंगा मैं, मेरे पास मेरे अगर आए जैसा मैं बताऊंगा वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर पहले आप खुद भी पता कर लेना भी हाँ क्या नाम रही क्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है रूपायन कला लोक कला संस्था। रूपायन लोक कला संस्था है वो बड़ौदा में स्थित है, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और इसके संस्थापक है वो कमल कोठारी है। कमल कोठारी संस्था की स्थापना की थी बड़ौदा में। मथानिया गांव, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा यहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। मथानिया गांव में भी सौर ऊर्जा संयंत्र है।
लाल मिर्च के लिए फेमस है। आज तो मिर्ची वाले पर्चा कहते हैं मथौड़े मिर्चो आएगी सा, ये मथानिया यही गांव है। पोषण तहसील के रामपुर भाटियान गांव मसाला पार्क विकसित किया गया है। मसाला पार्क है वो पोषण तहसील में स्थित है, जोधपुर ग्रामीण जिले में। देश का दूसरा मसाला पार्क है राजस्थान में है जो। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ मेगा फूड पार्क विकसित किया जाएगा, न्यूट्रिएंट से है ना। सरकार ने घोषणा कर दी है कि यहाँ मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। अब यहाँ तक इसकी सांस्कृतिक परिचय पूरा होता है। अब आता है प्रमुख व्यक्तित्व एवं विविध तथ्य। देखिए पहला है वीर दुर्गादास राठौड़, जन्म 13 अगस्त 1638 में हुआ था, मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम इनके आस्करण था, दुर्गादास के पिता का नाम आस्करण था। राठौड़ सिसोदिया वंश के निर्माण इन्होंने किया था, संस्था इन्होंने स्थापित की थी। इनकी मृत्यु है वो 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में हुई थी। इनके वीरता एवं साहस के गुणगान के लिए उक्ति एक प्रचलित है, कथा एक वाक्य प्रचलित है, वो है मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गा दास। मायड़ ऐसा पूत जड़ना जैसे कोई दुर्गा दास हो, इसलिए बेटा जड़ना चाहिए। जड़ने का मतलब जानते ना, पैदा करना, जन्म देना। देखो इधर विविध तथ्य। पहला है मंडोर में इसबगोल अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र है वो मंडोर में स्थित है। ओएनजीसी का फॉरवर्ड बेस कार्यालय, ओएनजीसी एक कंपनी है जिसका फॉरवर्ड बेस कार्यालय है वो मंडोर में स्थित है। और महर्षि नवल पैनोरमा है वो केरू गांव, छोटा सा गांव एक वहां स्थित है। अंगनवा के में राज्य का दूसरा स्पोर्ट स्कूल खोला गया है, इसे सरकार द्वारा खोला गया है ना, सरकारी स्पोर्ट स्कूल है वो एक आंगनवा गांव में खोला गया जो जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है। मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बोरावास में बनाए जाने को मंजूरी पर अभी बनी नहीं है, केवल वो सहमति मिल गई कि यहाँ बनाई जाएगी। सारी सरकार की घोषणा हुई कि मारवाड़ में जो मारवाड़ क्षेत्र है हमारा जोधपुर पाली जिले, इसमें पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो बोरावास गांव जोधपुर ग्रामीण पड़ता है, वहां पर खोली जाएगी, ऐसी मंजूरी दे दी गई। खुडियाला गांव, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा खुडियाला गांव जोधपुर ग्रामीण को स्मार्ट बनाने के स्मार्ट सिटी योजना के तहत केंद्र सरकार की रही है स्मार्ट सिटी योजना, उसमें भी यहाँ पर राजस्थान के इस खुडियाला गांव को बनाने के लिए गोद लिया गया है, इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाए, स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। और आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान, खराब बह रहे पानी को कैसे उपयोगी बना जाए, तो ये की गई स्वच्छ भारत अभियान 2 के अंतर्गत राज्य का पहला वेस्ट वाटर प्लांट है वो ओसिया में लगाया गया है। कब लगाया गया वो तो नहीं पता, लेकिन कब क्यों लगाया, किस योजना के तहत लगाया, तो वो है स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत लगाया गया है। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। इंग्लिश ही पढ़ा देते हैं। इंग्लिश